दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार आतंकियों के फोन से बड़े खुलासे हुए। सुरक्षा एजेंसियों ने डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान के फोन से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कर लिया है। इसमें अकेले मुजम्मिल के मोबाइल फोन में करीब 200 वीडियो रिकवर हुए हैं। ये वीडियो जैश सरगना मसूद अजहर, असगर और इसके अलावा दूसरे जैश कमांडर्स की जहरीली तकरीरों से जुड़े हुए थे। मोबाइल से जो डेटा रिकवर किया गया है उसमें ISI से जुड़े हुए कई आतंकियों के ऑडियो हैं, वीडियो हैं। इनमें से करीब 80 वीडियो तो आतंकी ट्रेनिंग, बम बनाने की तकनीक, केमिकल रिएक्शन से जुड़े हुए रिसर्च पर आधारित है। मुजम्मिल के फोन से दिल्ली, यूपी, मुंबई और कई राज्यों के धार्मिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले मार्केट के भी वीडियो बरामद हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। 2022 में अपनी तुर्की की यात्रा के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर एक सीरियन ISIS के कमांडर से मिले थे। यह मुलाकात देश के कमांडर के, ये जो जैश का कमांडर है, उसी के इशारे पर हुई थी। वहां पर इसी सीरियन कमांडर ने दोनों को बम बनाने में मदद की, ये तकनीक सिखाई। दिल्ली ब्लास्ट पर यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक सीरियन ISIS कमांडर है जिससे मुजम्मिल और उमर की मुलाकात हुई और उनसे तुर्की की यात्रा के दौरान इन्होंने बम बनाने की तकनीक सीखी। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली ब्लास्ट से ठीक पहले फरीदाबाद में करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था और ये विस्फोटक डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर मिला था। अब इन विस्फोटकों को बरामद करने का वीडियो भी सामने आया है। इसमें साफ साफ एक कमरे में करीब 50 कट्टों यानी कि बोरियों में अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर और दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद के फतेहपुर तगा इलाके से 10 नवंबर को यह विस्फोटक बरामद किया था। अभी तक आप ये खबर सुन रहे थे, पहली मर्तबा ये तस्वीर पूरी आप देख रहे हैं। और ये मकान आप जब देखेंगे तो बिल्कुल गांव में तैयार हुआ जैसा मकान होता है वैसा मकान है। ठीक तरीके से ना प्लास्टर किया हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन ये मकान दिखाई दे रहा है। ये इतना बड़ा जखीरा था कि सुरक्षा एजेंसियों को उसे ले जाने के लिए ट्रक मंगाना पड़ा था। बोरियों में अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था। और देखिए, घर का भी जो चुनाव इस तरीके से किया, अगर ट्रक में बोरियां आ रही होंगी तो लोगों को लगेगा कि सीमेंट आ रहा है, घर बनाने का सामान हो सकता है आ रहा हो, और किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब यहां पर रेड पड़ी और छापा पड़ा तो इन बोरियों के अंदर घर बनाने का सामान नहीं था, इसके अंदर विस्फोटक भरा हुआ था। आपको याद दिला दें, यहां पर फतेहपुर तगा में जो छापा पड़ा है उससे ठीक पहले धौज गांव में भी एक छापा पड़ा था जिसमें 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था जांच एजेंसियों को। तो फतेहपुर तगा गांव के जिस मकान से विस्फोटक बरामद हुआ उसकी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। 50 कट्टों में अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ दिखाई दे रहा है। 50 कट्टों में अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था। कितना बम बनाया जा सकता था, जरा सोचिए। कितने शहरों को तबाह करने की इनकी प्लानिंग थी। हम जानकारी तो लगातार इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपको दे ही रहे थे कि इनका इरादा तो यह था कि दिल्ली NCR में धमाका करें, नई दिल्ली के इलाके में धमाके हों, जो धार्मिक नगरी है जिसमें अयोध्या है, काशी है, वहां पर ये धमाके कर सके। और जितना अमोनियम नाइट्रेट इन 50 कट्टों में भरा हुआ है उसे तो कितने बम बनाए जा सकते हैं। और जिस तरीके का मॉड्यूल ये बनाकर चल रहे थे, डॉक्टर्स का इसमें सहारा लिया गया था। कोई शू बम के जरिए विस्फोट कर रहा है, कोई कार के अंदर विस्फोटक सामग्री को छिपाकर एक नए तरीके से इस दहशत को फैलाने का इनकी तैयारी थी, वो साफ होती है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने जिस कमरे के अंदर ये पूरा का पूरा विस्फोटक छिपा कर रखा था उसकी वीडियो निकलकर सामने आई है और इस वक्त इंडिया टीवी की टीम उसी टागा गांव के अंदर मौजूद है जहां पर मुजम्मिल ने एक मौलाना का घर किराए पर लिया हुआ था। यही गांव की वो तस्वीरें इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं, जहां पर जब जांच एजेंसियों को ये पता लगा कि इसी टागा गांव के अंदर, जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है और दौज इलाके से, वहां पर जब
ये पता लगा जांच एजेंसियों को कि ये घर है। सबसे पहले आप घर देख लीजिए, ये एक मौलाना का घर है और इसी घर को किराए पर लिया हुआ था डॉक्टर मुजम्मिल ने। और मुजम्मिल यहां पर क्या करता था? असल में उसने 2 जगह कमरे किराए पर लिए थे। पहला दौज यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बगल में, जहां से तकरीबन 300 किलो के आसपास विस्फोटक मिला और विस्फोटक के अलावा टाइमर, बैटरी, तमाम चीजें वहां से बरामद हुई थी। लेकिन जो 2500 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, जिसमें अलग अलग तरीके के केमिकल थे, अमोनियम नाइट्रेट थी, और जिन केमिकल्स को लैब से छोटी छोटी मात्रा में ये सारे लोग, मुजम्मिल, उमर, शाहीन, निकाल कर आया करते थे। ये अपना सेफ हाउस बना रखा था। इस कमरे के अंदर की ही वो वीडियो आपने देखी। सबसे पहले जांच एजेंसी ने वीडियो बनाई तो यहां पर ये जो ओपन आंगन है, यहां पर कुछ अमोनियम नाइट्रेट और साथ ही केमिकल के कट्टे रखे हुए थे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इस तरीके से रखने की एक जगह बनाई हुई थी ईंटों के ऊपर, यहां पर कट्टे रखे हुए थे। और सबसे ज्यादा जो इन केमिकल्स की, विस्फोटक की मौजूदगी थी वो इस कमरे में थी। अगर आप देखेंगे ये कमरा, जिस कमरे की तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, इस कमरे को जांच एजेंसी खोलती है और खोलने के बाद इस कमरे के अंदर फिलहाल यहां पर आप देखेंगे तो इस तरीके से भूसा मौजूद है। भूसे की एक परत जो है वो भी लगा रखी थी और यहां पर एक के ऊपर एक इस तरफ कट्टे रखे हुए थे अमोनियम नाइट्रेट के। इतनी हाइट तक, जहां तक मेरा हाथ है, यहां तक लाइन से कट्टे रखे हुए थे इस पूरे कमरे के अंदर। यहां पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं कोने का, यहां पर कुछ बाल्टियां रखी हुई थी और बाल्टियों के साथ ही अमोनियम नाइट्रेट और इसके अलावा कुछ अलग अलग कट्टे, ये आप देख रहे हैं इस वक्त। ये जैसा कि आप देखेंगे, ये रिचार्ज, उत्तम रिचार्ज है, ये फर्टिलाइजर 100% वाटर सोल्यूबल, 1 किलो 25 नंबर यानी कि 25 किलो है ये, और 10,000 रुपए हालांकि इस पे इसकी कीमत लिखी हुई है। और नीचे देखेंगे आप, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, कोटा, राजस्थान की ये पूरी पैकिंग है। एक तरीके का ये फर्टिलाइजर है, क्योंकि हम आपको बता दें कि इस तरीके के फर्टिलाइजर मिलाकर, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर मिलाकर विस्फोटक जो है तैयार किया जाता था, जिसमें कुछ यूरिया भी मिलाया जाता था। और इसी कमरे से मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी राजीव वर्मा पूरे कमरे को एक बार आपको दिखा दें कि ये आतंक फैलाने के लिए जितना विस्फोटक इकट्ठा करना था वो मुजम्मिल ने इसी टागा गांव जो है, जो कि यूनिवर्सिटी से बहुत पास में पड़ता है, इसी कमरे के अंदर रखा हुआ था, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर के अलावा यूरिया और ये सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ था। असल में जैसा कि आप देखेंगे, जैसा कि ये कट्टा है रिचार्ज, ये एक फर्टिलाइजर है जिसका एक इस तरह का यहां पर कट्टा पड़ा हुआ है। इसी कमरे के अंदर जांच एजेंसियों ने ये वीडियो बनाई जिसमें देखा कि किस तरीके से इतना बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ था। अब आपको बताते हैं कि इस कमरे के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक घर जो है वो यहां पर किराए पर लिया हुआ था और इसे लेने के पीछे मकसद था। एक दूसरा कमरा है, ये आप देखेंगे दूसरा कमरा है। दूसरे कमरे के अंदर इस तरीके का एक टूटा फूटा बेड पड़ा हुआ है। इसी से पता लग जाता है कि कोई रहने का प्लान यहां पर नहीं था किसी भी तरीके का। यहां पर सिर्फ विस्फोटक इकट्ठा करने का प्लान मुजम्मिल और उमर ने बनाया हुआ था। और साथ ही इस पूरे घर के अंदर से दूसरा कमरा भी एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। इसी कमरे से जो विस्फोटक बरामद हुआ है वो एक स्टेप पीछे का विस्फोटक है, यानी कि इस टागा गांव के अंदर से जितना विस्फोटक मिला, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, साथ ही फर्टिलाइजर और कुछ यूरिया जो मिला इस कमरे के अंदर से, ये यहां पर खुली मात्रा में था। इसके बाद इससे पहले जब जांच एजेंसी ने दौज इलाके में दूसरे कमरे से 300 किलो जो विस्फोटक बरामद हुआ, वो छोटे और बड़े सूटकेस के अंदर एक स्टेप आगे, यानी कि वो तैयार किया हुआ विस्फोटक वहां से बरामद हुआ। 300 किलो विस्फोटक, वहां से हथियार भी बरामद हुए। शाहीन की गाड़ी से असॉल्ट राइफल जो है वो भी बरामद हुई। और यानी कि इन दोनों ने, अगर हम बात करें शाहीन और साथ ही मुजम्मिल ने मिलकर ये पूरा का पूरा आतंक का अड्डा बनाया हुआ था, सेफ हाउस बनाया हुआ था, जहां पर विस्फोटक प्लान किए जाते थे। नूह से, मेवात से, अलग अलग जगहों से फर्टिलाइजर खरीदे जाते थे। यूनिवर्सिटी की लैब से अल्फला, जहां पर आतंक की पूरी फैक्ट्री चल रही थी, मीटिंग्स हुआ करती थी, वहां से केमिकल को निकालकर इन्हीं
अलग अलग जगहों पर कमरों में लाया जाता था और फिर रॉ मटेरियल से विस्फोटक तैयार किया जाता था। इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, मुजम्मिल की, शाहीन की, बाकी के लोगों की। तो वहीं उमर डर जाता है और उसके बाद उसकी गाड़ी में लगभग जितना विस्फोटक होता है उसके साथ वो पैनिक में लाल किले के बाहर ब्लास्ट हो जाता है। फिलहाल जितने लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा था, चाहे हम मुजम्मिल की बात करें, शाहीन की बात करें, आरिफ की बात करें, और जो 2 और गिरफ्तारियां हुई थी जम्मू कश्मीर से, इन सभी को एनआईए ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें जो वीडियो निकलकर सामने आई है, जो कि जांच एजेंसी ने बनाई थी, वो इसी घर की वीडियो थी जिसमें आतंक फैलाने के लिए जो ब्लास्ट हुआ। आप सोचिए, ये ब्लास्ट तो पैनिक में हुआ जो कि उमर की गाड़ी में था, लेकिन इस कमरे के अंदर जितना विस्फोटक वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है वो सारा अगर प्लान हो जाता तो कितने बड़े धमाके अलग अलग जगहों पर हो सकते थे। इस बात की जानकारी सूत्रों से यह भी मिली थी कि ना केवल लाल किला बल्कि लाल किले के अलावा यूपी के कई शहर जो है वो इनके निशाने पर थे, खास तौर पर कुछ धार्मिक स्थल जिसमें अयोध्या, प्रयागराज, काशी, कई जगहों पर सीरियल ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। और यह भी पता चला है कि मुजम्मिल के मोबाइल फोन से 200 वीडियो मिले हैं जिसमें अलग अलग तरीके की भड़काऊ तकरीरें हैं। तुर्की के अंदर भी इन्होंने एक विदेशी हैंडलर से मुलाकात की थी जो कि जैश ए मोहम्मद ने पूरी प्लान करवाई थी साल 2022 में, और उसके बाद से ही आतंक की इस फैक्ट्री को बनाने का काम शुरू हो गया था। हालांकि समय रहते ही हमारी जांच एजेंसियों ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और फिलहाल ज्यादातर ये जो आतंकी हैं इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। कैमरामैन राजीव वर्मा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, फरीदाबाद। 4 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हर दिन नए चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। एक आतंकी तो इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है, जिससे इस वक्त पूछताछ का सिलसिला जारी है। जिन 50 कट्टों में विस्फोटक जिस जगह से मिला, वहां से आपने हमारे संवाददाता की रिपोर्ट तो देखी ही, लेकिन ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां से आतंकियों के तार जुड़े हुए हैं, उसके संस्थापक पर भी इस वक्त जांच एजेंसियों का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। हम अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। दिल्ली धमाके के तार इससे जुड़े हुए हैं। इसके बाद जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी और उसके भाई हमीद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के महू में अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन के परिवार की प्रॉपर्टी पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया। महू छावनी बोर्ड ने ये नोटिस जवाद अहमद सिद्दीकी के परिवार को जारी किया। इनमें 3 दिन के अंदर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने को कहा गया। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर अवैध निर्माण नहीं गिराया गया तो कैंट बोर्ड खुद मकान को ध्वस्त कर देगा और जवाद के परिवार से फिर इसका खर्च वसूलेगा। धमाके के बाद में जिस यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया था अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार अब महू तक जुड़े हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि 25 साल पहले जवाद अहमद सिद्दीकी यहाँ पर एक बैंक संचालित करता था, जहाँ पर लोगों को निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड यहाँ पर किया गया था। कई लोगों को 35 से 40% का लालच देकर एक बड़ा फ्रॉड किया था। और ये उसका पैतृक घर है जहाँ पर उसके पिता हाजी मौलाना यहीं रहते थे। वो यहाँ पर 11वीं क्लास तक पढ़ा और उसके बाद में उसने DAVB यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में एक यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है अल फलाह यूनिवर्सिटी का संचालन किया। लेकिन ये अल फलाह नाम इसलिए भी है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की जो बुनियादी ढांचा है, जो शुरुआत है, वो यहीं से हुई थी जब लोगों को इसी अल फलाह के नाम से एक स्कैम बढ़ा करके, और जब ये पूरा परिवार यहाँ से फरार हुआ था। पिछले 25 सालों से ये परिवार यहाँ नहीं लौटा है। लेकिन अब मऊ कैंट बोर्ड ने इस मकान को, इस बैंक नुमा मकान को, जब बैंक हुआ करता था लोग यहाँ पर पैसे जमा करने आते थे, अब इस बैंक, इस मकान, इस 4 मंजिला इमारत को तोड़ने के लिए एक नोटिस जारी किया गया। और वो नोटिस इसलिए है क्योंकि अगर 3 दिनों के भीतर इस मकान को अगर नोटिस जारी करने वाले जो यहाँ पर रहते थे, जो 25 सालों से नहीं आए हैं, अगर इसे नहीं हटाते हैं तो अब बुलडोजर की मदद से इस मकान को यहाँ पर तोड़ा जाएगा। बुलडोजर की मकान जो है इसे ध्वस्त किया जाएगा। ये मकान अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले बैंक हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें तलघर है। और ये 5 तलघर के अलावा अगर देखें तो यहाँ पर अलग अलग खिड़कियाँ हैं। यहीं से
वो बैंक संचालित होती थी जिसका नाम अल फला के नाम से रखा गया था और यहाँ पर लोग निवेश करते थे। हालांकि उसके भाई हमूद की अगर बात की जाए तो उसे 25 साल बाद वारंट के जरिए जो है अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका वारंट के बाद हैदराबाद से उसे गिरफ्तार किया गया था वो पुलिस ने और अभी फ़िलहाल वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन ये अल फला यूनिवर्सिटी का जो मुख्य चेयरमैन संचालक की अगर बात की जाए तो वो जवाद अहमद सिद्दीकी अभी हालांकि ईडी की गिरफ्त में है, लेकिन उसके ये वही इलाका था, ये वही मुकेरी मोहल्ला जिसे कहा जाता है, ये वही इलाका है जहाँ पर वो पहले एक बड़ा चीट फंड कंपनी उसने खोली थी। इसी बिल्डिंग के अंदर आप देख सकते हैं चीट फंड कंपनी खोलने के बाद में आखिरकार यहाँ पर अब जो है इसे ध्वस्त करने का काम जो है वो यहाँ पर अब जो है बहु कैंट बोर्ड द्वारा किया जाएगा।